पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में जबरदस्त तेजी। कारोबार के आगाज में ही मार्केट में तकरीबन 10,000 पॉइंट्स का इजाफा। मार्केट 1,17,104 की सतह पर पहुंच गई। 100 इंडेक्स 9.26% बढ़ा, 9,929 पॉइंट्स का इजाफा हुआ। गुज़िश्ता हफ्ते मार्केट 1,07,174 की सतह पर बंद हुई थी। इस वक्त बाजार में 6 करोड़ शेयर्स के सौदे हुए, जिनकी मालियत 4 अरब 37 करोड़ रुपए से जायद है। मार्केट ने खरबों रुपए रिकवर कर लिए। पाकिस्तान और भारत के डीजीएमओज का राब्ता आज होगा। मुज़ाकरात में मुस्तकिल जंगबंदी पर बातचीत की जाएगी। इससे कबल राब्ते में आज दोपहर तक जंगबंदी पर इत्तफाक किया गया था। ज़मीनी, फ़ज़ाई और बहरी समेत हर तरह की फायरिंग और फौजी कार्रवाई रोकने पर इत्तफाक हुआ था। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ कहते हैं कि दुनिया कह रही है कि भारतीय फ़ौज के अंदाजे नाकाम साबित हुए हैं। नई दिल्ली शायद पाकिस्तान से इस जवाब की तवक्को नहीं कर रहा था। भारत को जो खुशफहमी थी वो ज़रूर नहीं पूरी करेंगे। Let me say it very clearly and put it on record. Pakistan never requested. Government of Pakistan on the Indus Water Treaty is absolutely clear. Military conflict has once again put Kashmir right as the flashpoint, which needs to be resolved, which needs to be as per the will of the people of the Kashmir. पाकिस्तान ने सीज फायर की दरख्वास्त नहीं की। ये भारत की ख्वाहिश थी। हमारी खुद मुख्तारी पर दोबारा से हमला हुआ तो भरपूर जवाब दिया जाएगा। हमारा रद्द-ए-अमल वाज़े, जामे और फैसला कुन होगा। तर्जुमान पाक फौज लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ का दुश्मन को एक बार फिर दो टोक पैगाम। कहा, हमारे पास मजीद टेक्नोलॉजी मौजूद है, मुस्तकबिल में भी सरप्राइजेस देते रहेंगे। सिंतास वादे पर हुकूमत की पोजीशन वाज़े है। मजीद बोले कि कोई भारतीय पायलट हमारी तहवील में नहीं, यह सब सोशल मीडिया का प्रोपेगेंडा है। कश्मीर बैनुल-अक़वामी मसला है, भारत इसकी हैसियत बदल कर अंदरूनी मसला बनाने की कोशिश कर रहा है। तर्जुमान पाक फौज ने कौमी क़यादत का शुक्रिया अदा किया। कहा कि वज़ीर-ए-आज़म और काबीना के कायदाना फैसलों तमाम सियासी जमातों के मशकूर हैं। सब ने आपसी इख्तलाफात भुलाकर पाक फौज के शाना बशाना खड़े होने का अज़्म दोहरा दिया। नौजवान नस्ल को फ्रंट लाइन सोल्जर करार दे दिया। भारत के 26 अहम फौजी अहदाफ को निशाना बनाया। फ़ज़ाई और हवाई अड्डों में एयरफोर्स और एविएशन बेसिस सूरतगढ़, सिरसा, भुज, नालिया, आदमपुर, भटिंडा, बरनाला, हलवाड़ा, अवंतीपुरा, श्रीनगर, जम्मू, उधमपुर, मामून, अंबाला और पठानकोट शामिल थे। ब्यास और नगरोटा में मौजूद ब्राह्मोस मिसाइल के ज़खायर उनको तबाह किया गया। S-400 एयर डिफेंस सिस्टम को पाक फजाइया ने बूज और आदमपुर में निशाना बनाया। उड़ी में फील्ड सप्लाई डेपो और पूंछ में रडार स्टेशन जैसे लॉजिस्टिक और सपोर्ट मराकज को भी निशाना बनाया गया। ऑपरेशन बुनियानुल मरसूस भारत का गरूर ज़मींपोश। पाक फौज ने पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल होने वाले 26 भारतीय फौजी अहदाफ को कामयाबी से निशाना बनाया। 2 मकामात पर दुश्मन के S-400 बैटरी सिस्टम को तबाह किया। सूरतगढ़, सरसा, अवंतीपुरा, उधमपुर और पठानकोट में अहदाफ को निशाना बनाया। ओडी नेटवर्क स्टेशन और पूंछ रडार सिस्टम भी नीस्तो नाबूद। ब्यास और नगरोटा में ब्राह्मोस मिसाइलों के अड्डे को उड़ाया गया। DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी की पाक फजाइया और पाक बहरिया के सीनियर अफसरान के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, LOC पर इन फौजी तनसीबात को निशाना बनाया जो मासूम शहरियों पर हमले कर रहे थे। पाकिस्तान ने तमाम हमले इंतहाई महारत से कि ताकि सिविलियन इसका निशाना न बने। पाकिस्तानी फौज के भरपूर साइबर हमलों में भारतीय फौज के जेर इस्तेमाल सिस्टम मफलूज हो गया। पाक फौज ने आवाम से किया वादा निभा दिया। कहा था, जब जवाब देंगे तो पूरी दुनिया में गूंज जाएगी। पाक फ़ज़ाइयों को भारतीय एयरफोर्स के मुकाबले में 6-0 से कामयाबी मिली। दुश्मन की जारियत पर इसके तैयारे मार गिराए जाते तो मज़ीद तैयारे भी गिरा सकते थे। एयर वाइस मार्शल औरंगज़ेब अहमद की न्यूज़ ब्रीफिंग। कहा कि पाकिस्तान ने तमाम भारतीय ड्रोन्स और बगैर पायलट तैयारों का बरवक्त पता लगाया। 1971 के बाद पहली बार पाक फ़ज़ाइया को सरहद पार करना पड़ी। दिफा का हक इस्तेमाल किया और दुश्मन के उन अहदाफ को निशाना बनाया जिनसे पाकिस्तान पर हमला किया गया। पाक फ़ज़ाइया ने फ़ज़ा में अपनी ऑपरेशनल सलाहियतों को इस्तेमाल किया।
ड्रोन्स को जाम करके डाटा फराहमी की तकसीम को रोका। सॉफ्ट और हार्ड किल पॉलिसी अपनाई। हार्ड किल सिर्फ उन इलाकों में किया गया जहां शहरी मौजूद थे। 6 और 7 मई के दरमियान शब पाक नेवी भारतीय जारहियत का मुकाबला करने के लिए मुकम्मल तैयार थी। तर्जमान पाक बहरिया वाइस एडमिरल रब नवाज की न्यूज़ ब्रीफिंग। कहा कशीदा हालात के दौरान भी तमाम बंदरगाहों को ऑपरेशनल रखा गया। तिजारती बहरी जहाज़ों की हिफाजत आमोदरफ्त को यकीनी बनाया गया। दौरान जंग भारतीय नेवी की सरगर्मियों पर कड़ी नजर थी। हमारी तैयारी देखकर दुश्मन को आगे बढ़ने की हिम्मत न हुई। पाकिस्तान ने भारत के राफेल तैयारे गिराए। भारतीय फजाइया के अफसर का एतराफ़। इंडियन एयर मार्शल सहाफ़ियों के सख्त सवालात के तसल्ली बख्श जवाब न दे सके। आएँ बाएँ शाएँ करते रहे। AK भारती ने न्यूज़ ब्रीफिंग के दौरान बताया नुकसानात जंग का हिस्सा हैं। पाकिस्तान ने भारतीय फजाइया का नुकसान किया है। राफेल गिराया है या नहीं ये बता दूं तो फ़ायदा पाकिस्तान को होगा। हमारे पायलट घरों को सही सलामत पहुंच गए हैं, लेकिन तैयारों के बारे में कुछ ना बोले। कौन फतह से हमकिनार हुआ और कौन शिकस्त से दोचार हुआ। तस्वीर और वीडियोस बोलने लगी। पाकिस्तान और भारत के फौजियों की तस्वीर में तासुरात वाज़े। भारतीय फौजियों के चेहरे पर हज़ीमत, शिकस्त और झंझलाहट के आसार। पाक फौज के जवानों के चेहरे खुशी से खिल रहे हैं और किसकी इज्जत खाक में मिल गई और किसकी इज्जत बुलंदियों को छूने लगी, किससे पूछने और सुनाने की ज़रूरत नहीं। भारतीय जारहियत में शहीद होने वालों की नमाज जनाजा अदा। कसूर में गायबाना नमाज जनाजा की अदायगी की गई। स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक अहमद खान, सियासी रहनुमाओं और अस्करी हुक्काम की शिरकत। पाकिस्तान के हक में नारे बुलंद किए। मुसल्लह अफवाज को खिराज तहसीन पेश। मलिक अहमद खान ने कहा कि हम डरेंगे न झुकेंगे। अफवाज पाकिस्तान आर्मी चीफ, एयर और नेवल चीफ को सलाम पेश करता हूँ। आपने साबित किया कि अमन की ख्वाहिश है, लेकिन कोई हमला करेगा तो दांत खट्टे करेंगे। बच्चे, बूढ़े, जवान सब अफवाज पाकिस्तान के साथ थे। ऐसी सोच और जज्बे को कोई शिकस्त नहीं दे सकता। दुनिया तस्लीम कर रही है कि पाकिस्तानी कौम और अफवाज सीसा पिलाई दीवार हैं। जनूबी एशिया में अमन के अमरीकी सदर की पेशकश को शायन। डोनाल्ड ट्रंप की सूरत में पाकिस्तान को बेहतरीन शाखदार मिल गया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का खैर मकदम। कहा अशरों से पाकिस्तान और अमरीका एक दूसरे के हलीफ हैं। दोनों मालिक ने बाहमी मफादात के तहफ़्फ़ुज़ और आलमी अमन के लिए मिलकर काम किया। सदर ट्रंप स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप को दोबारा मुतारिक कर सकते हैं, जिससे न सिर्फ तिजारत और सरमायाकारी बल्कि तमाम शोबों में पाक अमरीका ताल्लुकात मजबूत होंगे। वज़ीर आज़म ने अमरीका के नायब सदर JD वेंस और वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो का भी शुक्रिया अदा किया। पाकिस्तानियों के हाथों भारत को फिर इबरतनाक शिकस्त। मसला कश्मीर फिर दुनिया की तवज्जो का मरकज़ बन गया। जंगबंदी के बाद अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का दरीना तनाज़े हल करने की ख्वाहिश का इजहार। देखूंगा क्या मसला कश्मीर का कोई हल निकल सकता है। पाकिस्तान और भारत मिलकर कोशिश करें तो मसला कश्मीर का हल निकाला जा सकता है। पाकिस्तान और भारत के साथ मिलकर काम करूंगा। सीज़ फायर पर दोनों मुल्कों की तारीफ। कहा कि पाकिस्तान और भारत की क़यादत ने सही वक्त पर जंगबंदी की, वरना तबाही होती, लाखों लोग मारे जाते। फ़ख्र है तारीखी फैसले पर पहुंचने में अमेरिका ने मदद की। अमेरिकी सदर का दोनों ममालिक के साथ तिजारत बढ़ाने का भी कहा। असली दुश्मन के खिलाफ अजीम फतह पर पूरी कौम रब के हुजूर सरबसजूद। ऑपरेशन बुनियानुम मरसूस की कामयाबी पर मुल्क भर में यौम तशक्कुर मनाया गया। शहर शहर रैलियाँ, दुआया तकरीबात, मिठाइयाँ भी तकसीम। लाहौर में लोगों की बड़ी तादाद सड़कों पर निकल आई। फ़ज़ा में अल्लाहु अकबर की सदाएँ। कराची, कोयटा, रावलपिंडी, इस्लामाबाद और पेशावर में भी रैलियाँ। आज़ाद कश्मीर और मुजफ्फराबाद में भी मुसल्लह अफ़वाज को ज़बरदस्त खराज तहसीन। अवाम ने पाक फ़ौज के टैंकों पर फूल निछावर किए। शक्करगढ़, DI खान और ननकाना साहब में मसीही बरादरी का इज़हार यकजहती। शेखुपुरा, गुजरावाला, मुल्तान, एबटाबाद, झंग और दीगर छोटे बड़े शहरों में भी रैलियों का अहतमाम। पाकिस्तान की अजीम फतह पर भारत में सोका समा। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी से जवाब तलबी शुरू। अपोजिशन लीडर राहुल गांधी का वज़ीर आज़म को ख़त। पार्लियामेंट का खुसूसी इजलास बुलाने और जंगबंदी की तफसीलात बताने का मुतालबा। इससे पहले ऐवान वाला राज्यसभा के अपोजिशन लीडर अर्जुन खुल्के भी पार्लियामान का मुश्तरका इजलास बुलाने का मुतालबा कर चुके हैं।
आलमी सतह पर हजीमत के बावजूद हिंदू इंतहा पसंदों को जंगबंदी का ऐलान पसंद न आया। सीज फायर का ऐलान करने वाले भारतीय सेक्रेटरी खारजा को ही गद्दार करार दे दिया। जंग के हिमायती इंतहा पसंदों ने विक्रम मिस्री और उनके अहले खाना को धमकियां दी। सोशल मीडिया अकाउंट्स पर गालियां बकने के साथ साथ जान से मारने की भी धमकियां देते रहे। विक्रम मिस्री ने धमकियों से तंग आकर अपना एक्स अकाउंट ही लॉक कर दिया। हिंदू इंतहा पसंद जंग में इबरतनाक शिकस्त पर बौखला गए। भारत में ही दुकानों पर हमले शुरू कर दिए। हैदराबाद में कायम कराची बेकरी पर बीजेपी के इंतहा पसंदों का हमला। डंडों से बेकरी का बोर्ड तोड़ दिया। शीशे के दरवाजे को भी नुकसान पहुंचा। पुलिस पास खड़ी हमलावरों को ही तहफ़्फ़ुज़ देती रही। इंतहा पसंदों ने पाक भारत कशीदगी के पेश नज़र कराची बेकरी का नाम तब्दील करने का मुतालबा किया। नाम मानने पर संगीन नताइज की धमकियाँ भी दी। पहलगाम हमले के बाद इस बेकरी को निशाना बनाने का दूसरा वाक़या है। इससे पहले आंध्र प्रदेश में भी कराची बेकरी की ब्रांच के बाहर एहतजाज किया गया था। बेकरी मालिकान का कहना है ये नाम ख़ानदान की हिजरत की पहचान है। हिंदू इंतहा पसंद हमले के बजाय हुकूमत से जवाब तलबी करें। भारत पाकिस्तानी फजाइया के साथ टकराव में खुद को बरतर न समझे। पाक फजाइया ने पूरी दुनिया को वाज़ेह पैगाम दे दिया। अमरीकी जरीदे नेशनल इंटरेस्ट ने भारतीय फजाइया की अहलियत पर सवालात उठा दिए। रिपोर्ट में लिखा कि जंगें फरीकैन की गरूर और लाइल्मी से जन्म लेती हैं। भारत ने पहलगाम हमले के शवाहिद देने के बजाय पाकिस्तान पर हमला कर दिया। आलमी तासुर यही था कि भारत को बरतरी हासिल है, मगर पाकिस्तान ने अपनी सलाहियतों का लोहा मनवा लिया। पाकिस्तान ने ऑपरेशन के आगाज में ही 5 भारतीय तैयारे मार गिराए। भारतीय पायलट्स की तरबियत में शदीद कमी ने जंगी सलाहियत को मुतासिर किया। राफेल तैयारे गिरना भारत की साख को बड़ा धचका है। भारतीय खारजा पॉलिसी ने इसे आलमी हिमायत से महरूम कर रखा है। भारतीय जाहरियत का मुंह तोड़ जवाब देने पर पाकिस्तान की आलमी सतह पर पजीराई। बैनुल अक़वामी मीडिया और माहिरीन ने भारतीय पसपाई को तज़हीक आमेज़ शिकस्त करार दे दिया। BBC, अल जज़ीरा और टेलीग्राफ ने भारत की शिकस्त का पर्दा चाक कर दिया। टेलीग्राफ ने पाक फ़ज़ाइया को फ़ज़ाओं के हुक्मरान करार दिया। लिखा, राफेल जैसे जदीद भारतीय तैयारों की तबाही भारत के लिए तज़हीक आमेज़ शिकस्त है। अल जज़ीरा TV रिपोर्ट ने रिपोर्ट किया कि तारीख में पहली बार राफेल तैयारे तबाह किए गए।